Hi everyone, I am Dr. Iqbal and welcome to my channel Iqbal Health Center. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में चेहरे और जिस्म पर उगने वाले गैर ज़रूरी बालों की वजूहात और उनके इलाज के बारे में आपको तफसील से बताया था। फ्रेंड्स, मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपको टॉन्सिलाइटिस की वजूहात, अलामात और टॉन्सिलाइटिस की सूरत में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में तफसील से आगाह करूंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपको याद दहानी कराता चलूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको टाइम से मिल पाएँ। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। फ्रेंड्स, हमारे गले में दो अदद टॉन्सिल्स होते हैं जो जरासीम से हमारी हिफाजत करते हैं ताकि इन्फेक्शन गले से नीचे ना चली जाए। ये टॉन्सिल्स दरअसल हमारे चौकीदार हैं। अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो और ये सूज जाएं तो इस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस की अलामात में गले में दर्द होता है, टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, गले का रंग अंदर से सुर्ख हो जाता है और खाने पीने में दिक्कत और तकलीफ होने लगती है। तमाम जिस्म दर्द करने लगता है, तेज बुखार हो जाता है, मतली होती है, गर्दन के लिम्फ नोड्स मुतवर्रम हो जाते हैं, सर दर्द होता है और आंखें सूज जाती हैं। इसके अलावा जुकाम हो जाता है और आवाज़ बैठ जाती है। टॉन्सिल्स और गले की सतह पर पीले रंग की पीप इकट्ठी हो जाती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉन्सिलाइटिस की सूरत में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में तफसील से बताता हूँ। टॉन्सिलाइटिस की सूरत में अगर किसी मरीज़ का चेहरा सुर्ख हो, बुखार हो, सर गर्म और हाथ पैर ठंडे होते हों, खाने पीने से गले में दर्द होता हो, तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी बेलाडोना 30 इस्तेमाल की जा सकती है। अगर किसी मरीज को हर बार सर्दी लगने पर टॉन्सिल्स की सोजश हो जाए तो होम्योपैथिक रेमेडी ब्राइटा कार्ब 30 और 200 इस्तेमाल की जा सकती है। ये दवा खास तौर पर दिमागी और जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चों में ज्यादा काम देती है। गले के पुराने अमराज के लिए भी ब्राइटा कार्ब बहुत मौसर दवा है। अगर किसी मरीज के मुंह से राल बकसरत निकले, सांस बदबूदार हो और टॉन्सिल्स में पीप पड़ने वाली हो या पड़ चुकी हो तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी मर्कसाल 30 इस्तेमाल की जा सकती है। अगर किसी मरीज के गले और टॉन्सिल्स में वर्म और सोजिश हो, गले में डंक लगने के से दर्द होते हों, तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी एब्स मेलिफिका 30 इस्तेमाल की जा सकती है। अगर किसी मरीज को तंबाकू नोशी या शराब नोशी की कसरत से गले में तकलीफ हो जाए, मरीज चिड़चिड़ा हो और तमाम अलामात में ज्यादती सुबह के वक्त हो तो होम्योपैथिक रेमेडी नक्सवामेका 30 इस्तेमाल की जा सकती है। अगर किसी मरीज के गले में ऐसी जलन हो जैसे आग लग गई हो और मरीज को टॉन्सिलाइटिस का मसला हो तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी कैंथरस 30 इस्तेमाल की जा सकती है। अगर किसी मरीज को टॉन्सिलाइटिस की वजह से खून में जहर फैल रहा हो तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी पायरोजिनम 200 इस्तेमाल की जा सकती है। अगर किसी मरीज को सर्दी लगने पर जुकाम और गले के अमराज सर उठाएं तो ऐसे मरीज को हेपरसल्फ 200 इस्तेमाल कराई जा सकती है। अगर किसी मरीज के ऑपरेशन के जरिए टॉन्सिल्स निकाल दिए गए हों तो ऐसे मरीज को होम्योपैथिक रेमेडी कलकेरिया कार्ब 1 mg की एक खुराक हर महीने लाजमी लेनी चाहिए।
फ्रेंड्स, अगर कोई मरीज टॉन्सिलाइटिस के मर्ज में मुब्तला हो तो ऐसे मरीज को होम्योपैथिक रेमेडी फाइटोलाका का मदर टिंक्चर पानी में चंद कतरे मिलाकर गरारे करवाने से ये बीमारी आधी ठीक हो जाती है। दिन में 3 मरतबा गरारे करवाएं और फाइटोलाका 30 ताकत में सुबह, दोपहर और शाम एक खुराक दें। इसके अलावा होम्योपैथिक रेमेडी ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक खुराक हर हफ्ते देने से टॉन्सिलाइटिस का मसला काफ़ी हद तक कम हो जाता है। व्यूअर्स, टॉन्सिलाइटिस के मरीज को बाजारी खानों से परहेज करना चाहिए और बहुत ठंडा और गर्म शराब पीने से भी परहेज करना चाहिए। तुर्श और तेज मसालेदार खुराक से भी परहेज लाजम है। टॉन्सिलाइटिस के हमले की सूरत में मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए और हल्की और ज़ूद हज़म खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।